ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अताउर रहमान इस वक्त डी चौक से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक दफ़ा फिर से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद की कॉल दी थी और इस सिलसिले में काफ़िले मुल्क भर से रवां दवा हैं, रास्तों पे है। लेकिन आज इस्लामाबाद में किसी जगह पे भी कोई शेलिंग हमें देखने को नहीं मिली, कोई पथराव देखने को नहीं मिला, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई कारकुनान निकले ही नहीं। फैज़ाबाद में थोड़े बहुत कारकुनान निकल गए थे, लेकिन वहाँ पे उनको गिरफ्तार कर दिया गया और तकरीबन ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 75 से 80 कारकुनान को वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। डी चौक की बात की जाए तो यहाँ से 2 से 3 खवातीन को गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी जनाब कमर महकन साहब और महविश कमास खान मेरे साथ मौजूद हैं। दोनों के पास बड़े तड़केदार ख़बरें भी होती हैं और यहाँ पे एक्टिव है। ये तकरीबन 23 तारीख से ही यहाँ पे बैठे हैं और अंदर की ख़बरें इनके पास होती है, तो दोनों से पूछेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कमर भाई, क्या चल रहा है? काफिले अभी तक पहुंचे नहीं, यहीं पे डी चौक पे हम भी खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, महविश कमास खान भी खड़ी है। तहरीक इंसाफ वालों ने जो स्लाइटली चेंज किया है ना अपनी स्ट्रेटजी के अंदर, वो उनको बड़ा फ़ायदा देने वाली है। वो किस तरह से, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। उससे पहले आपको बात बता दूं कि वो सीनियर ना कहा करें, वो हमें लगता है कि शायद हमारे सीखने का और अब हम अभी सीख रहे हैं। तो एक और करेक्शन कर दूं, शेलिंग हुई है अता ठीक, फैज़ाबाद के ऊपर बड़ी हैवी शेलिंग हुई है, फैजाबाद में वहाँ हुई से है। लोग गिरफ्तार हुए हैं। खन्ना पुल के ऊपर शेलिंग हुई है, वहाँ से लोग गिरफ्तार हुए हैं। और एक दफ़ा तो डी चौक की भी खबर आई कि शेलिंग हुई है किसी को, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई शेलिंग नहीं हुई, शेलिंग नहीं हुई है, हमारे सामने नहीं हुई कम अज़ कम। लेकिन फैज़ाबाद के ऊपर और खन्ना पुल के ऊपर अच्छी खासी शेलिंग हुई है और वहाँ पे लोगों को गिरफ्तार भी किया। यहाँ से भी 2 खवातीन समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी की इतलात पहुँची हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की स्लाइटली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी जो स्ट्रेटजी में थोड़ी सी तब्दीली आई है, वो किस तरह से है कि उन्होंने पहले कहा था कि हम 24 नवंबर को पहुंचेंगे, अब इतलात ये आ रही हैं कि वो 26 तक पहुंचेंगे। सही है। तो आप ये एक चीज़ सोचें कि इस्लामाबाद पुलिस या इंतज़ामिया या मोहसिन नकवी साहब इंतजामात करके बैठे हैं पिछले 2 दिन से। ये 22 को लग गई थी चीज़ें और 22 से रास्ते बंद होना शुरू हो गए थे, फिर 23 तो मुकम्मल कॉर्डन ऑफ कर दिया, मुकम्मल सील कर दिया पिंडी इस्लामाबाद। और आपको बताऊं 60,000 से जायद शेल दिए हैं पुलिस को, 2,000 से जायद कंटेनर 50 से जायद मकामात पर लगा कर इस वक्त रखे गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को 3 लेयर्स में तकसीम करके ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है। और अगर हम इंटरचेंज इस्लामाबाद इंटरचेंज से डी चौक पहुंचना चाहेंगे तो 5 जगह पर कंटेनर्स हैं, 3 जगह पर खंदकें हैं और तमाम तैयारियां आपके सामने ही है। अगर कैमरा मैन थोड़ा दिखा सके ना, पीछे के मनाजिर आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये तमाम लोगों को यहाँ खड़ा किया हुआ है पिछले 2 दिन से। और अगर तहरीक इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है, जैसे उन्होंने कहा है कि हम 26 तक पहुंचेंगे और हमारे जरा भी यही कह रहे हैं कि वो 26 तक डी चौक पहुंचेंगे, तो अब 2 दिन पहले हो चुके हैं, तीसरा रोज आज है, मजीद 2 रोज इंतजार करना पड़ेगा उनके पहुंचने तक। तो ये लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे, थक जाएंगे, सर्द रातें हैं। तो पुलिस के लिए ये एक सबसे बड़ा इम्तिहान है। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का स्लो इस्लामाबाद की तरफ मूव होना, जो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो मूवमेंट शुरू की है इधर आने की, वो एक ऐसी मूवमेंट है जो इनको थका देगी और उनको फायदा देगी। अब ऐसा है कि वो लोग अगर 27 तक यहाँ पहुँचते हैं या 26 तक यहाँ पहुँचते हैं, और मैं एक बात और आपको बता दूं, 26 तारीख को डैला जेल के अंदर इमरान खान के 2 बड़े अहम केसेस हैं जिस पर तहरीक इंसाफ चाहती है कि उनको रिलीफ मिले। एक तो जो 5 रोज़ा रिमांड दिया गया था थाना न्यू टाउन में, और दूसरा है जो उनका 190 मिलियन पाउंड केस है और तोशा खाना की फर्द जुर्म का मामला भी अभी तक चल रहा है। तो ये मामला 26 को डिसाइड होने और 27 को 9 मई के मुकदमात में लाहौर के अंदर हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त है। तो आज आपको ये भी बता दूं कि अगर 26 और 27 तारीख तक ये एहतजाज जारी रहता है, कोई फैसला नहीं हो पाता और 26 और 27 तारीख को इमरान खान को कोई रिलीफ भी नहीं मिलता इन केसेस में और इन मामलात में, तो फिर ये मामला मजीद आगे चलने के इम्कानात हैं। और अगर यही तरह मामला इसी तरह से चलता है और मजीद 4-5 रोज तक अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत को एंगेज रखती है और ये बंदिशें इसी तरह से जारी रहती हैं, पूरा इस्लामाबाद सील रहता है, तो मेरे ख्याल में दिस विल बी द एंड ऑफ दिस रेजिम। बहुत मुश्किल हो जाएगी के लिए, काफी मुश्किल। और दूसरी सूरत ये होगी कि वो जब भी पहुंचे
वो एकदम आए पहुंचे, तमाम रुकावटें अबूर करके और यहाँ पर पहुंच जाएं, तो फिर आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि उनके अंदर पिछले 2-2.5 साल से कितना गुस्सा, तकलीफ, नफरत, नाराज़गी और उनके अंदर एक भरी पड़ी हैं सारी चीज़ें, वो किस तरह से निकलेंगी। तो रियासत को मेरे ख्याल में एक ये भी सोचना चाहिए कि सबसे पहले जब भी आपने मुज़ाकरात के लिए बैठना है, फिर रियासत कहती है कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, बैठे हैं, मुज़ाकरात शुरू करने से पहले आपको सीज़ फायर करना होता है कि भाई आप भी रुक जाएं लड़ाई से, मैं भी रुक जाता हूं, चले टेबल पे बैठ के कोई बात करते हैं। तो कम से कम टेबल पर बैठकर बात करने के लिए उनको अपना मार्च होल्ड कर लेना चाहिए, यानी जहां है वहां बैठ जाएं और कहें जी हमसे बात करें। हुकूमत मुज़ाकरात करे, अगर मामला तय हो जाते हैं ठीक, नहीं तय होते तो फिर सबकी अपनी अपनी मर्जी। लेकिन हुकूमत को यूज़ ऑफ फोर्स, जिस तरह से हुकूमत डराने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से रियासत धमकियां दे रही है, जिस तरह से ये मुझे समझ नहीं आ रही कि कल को अता तारड़ साहब धमकियां देते हैं, मुसद्दिक मलिक साहब धमकियां देते हैं, राना सनाउल्लाह धमकियां देते हैं, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं धमकियां देते हैं। एक खातून ने वीडियो जारी किया, इमरान खान की बीवी ने, उसके ऊपर इन्होंने इतना वावेला मचाया, उनको सियासत के लिए तो कुछ और मिल नहीं रहा था। यह मैं सोच रहा हूँ कि ये लोग कल किस तरह से अपने आप को जमहूरी होने का जो है वो साबित करेंगे कि हम जमहूरी लोग हैं। ये साबित नहीं कर पाएंगे। इतना फाशिज्म, इतनी सख्ती, अपने ही अवाम के खिलाफ आप यहाँ खड़े होकर नारा तकबीर फलां फलां, भाई आप तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं, आपने कश्मीर फतह करने जाना है, फलस्तीन जा रहे हैं, इंडिया के खिलाफ लड़ रहे, किसके खिलाफ यार? उसी अवाम के खिलाफ आप नारेबाजी लगा रहे हैं जिसके टैक्स के पैसे से सैलरीज मिलती हैं, जिसके टैक्स के पैसे से वो सारा एम्यूनिशन, जिसके टैक्स के पैसे से ये सबज कपड़े, ये एक तो मैं जमहूरियत का मज़ार इसको कहता हूँ, ये जमहूरियत के जनाजे ढके हुए हैं यहाँ पर सब्ज कपड़े से। ये तमाम चीज़ें कहाँ से आती हैं? अपने लोगों से नफरत, लड़ाई, मार धाड़ नहीं होता यार। या आप जितना भी कहें वो दहशत गर्द है, कोई नहीं मानेगा वो दहशत गर्द है, वो एक सियासी जमात है। अब जब वो पीसफुल प्रोटेस्ट करने आते हैं, आप उनके ऊपर शेल मारते हैं, आप उन पर गोली चलाते हैं, आप उनके ऊपर रबर बुलेट्स चला रहे हैं। आपने कभी आंसू गैस का एक्सपीरियंस किया है? पिछली दफा कितनी तकलीफ होती है बहुत। उसके बाद दिल करता है जो सामने बंदा इसको और मारे। ये जानबूझ के उनको इंतशार दिलाने वाली बात होती है। भाई उनसे बात करें, उनको कहें आप एक जगह आए, बैठें, प्रोटेस्ट करें और चले जाएं। 2014 का धरना आपको याद होगा, बस मैं खत्म करता हूँ, महविश इंतजार कर रही है। 2014 का धरना इतना खतरनाक नहीं था जितने ये एहतजाज खतरनाक है। उसकी वजह उस वक्त भी नून लीग की हुकूमत थी और इस तरह से शहर बंद नहीं किए गए थे, इस तरह से लोगों के ऊपर यूज ऑफ फोर्स नहीं किया गया था, इस तरह से सख्तियां, फस्तायत, फाशिज्म ये नहीं किया गया था। वो आए यहाँ डी चौक पीछे हमारे बैठ गए, बैठे रहे 3 महीने 120-30 दिन वो बैठे रहे, उठकर फिर चले गए। कुछ हुआ? उस धरने से कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब आप इनको पीछे रोक देंगे, मारना शुरू कर देंगे, तो फिर पुरतशद्दुद हालात बनते जाएंगे। और फिर वो अच्छा, वो आप इनको अगर जगह दे देना, बैठ जाए यहाँ पर, अपने मुतालबात हमारे सामने रखें, यार धरना देना दे ले, अभी भी तो बंद रखा हुआ है यार, वो आगे बैठ जाएंगे तब भी बंद होगा, अभी भी आपने बंद रखा हुआ है, तो भाई उनको यहाँ अगर बैठने दें, वो अपने मुतालबात सामने रखें, नहीं तो उनको एहतजाज करने का हक है, एहतजाज करने दें। आप चले जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जी एहतजाज बंद करवाएं, और वहां से भी फैसला आ जाता है। मैं हैरान हूँ कि कोर्ट्स ऐसा फैसला कैसे दे सकती हैं। आइन के अंदर दर्ज है राइट टू असेंबली, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू पॉलिटिक्स। आप फैसला दे रहे हैं कि जी आप एहतजाज नहीं कर सकते, मतलब आइन के अंदर जो चीज मौजूद है उस पर अमल नहीं कर सकते, ये कैसा फैसला है? तो मेरे ख्याल में रियासत को इस अपने जो डिसीजन है उनको रिव्यू जरूर करना चाहिए। ठीक। अच्छा, मैं इसके साथ एक बात कहूंगी कि हाई कोर्ट के तो वैसे ये फैसला ये लोग मान लेते हैं कि एहतजाज नहीं करना, और हाई कोर्ट ये साल से कह रहा है कि इमरान खान को रिहा करो, उसका ये केस खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, वो ये लोग नहीं मान रहे। तो ये अजीब सी ये पॉलिसी मुझे इनकी समझ नहीं आती हुकूमत की। बिल्कुल ऐसा ही है। वही हाई कोर्ट ऑर्डर करती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इमरान खान से मुलाकात करवाएं इन लोगों की, वो लोग वहाँ मुलाकात करने जाते हैं, उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। फिर उसी हाई कोर्ट के अंदर उन्हीं जेल इंतज़ामिया के खिलाफ तौहीन अदालत का चलता है केस, और 3 दफ़ा अभी तक सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को माफ़ी मिल चुकी है, 3 दफ़ा CCPO, 3 दफ़ा पुलिस एहलकार, 3 दफ़ा इंतज़ामिया माफ़ी मांग चुकी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर, और कोर्ट उन्हें माफ़ कर चुकी है जी। अंदाज़ा करें आप उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला, जैसे महविश कमास ने बड़ा अच्छा वो नुक्ता उठाया कि आप उसी हाई कोर्ट का फैसला तो मानते नहीं है, लेकिन उसका दूसरा फैसला जो आपके अगेंस्ट जा रहा होता है वो आप मानते रखते हैं, और बाकायदे तौर पे मोहसिन नकवी साहब यहाँ पे आके फिर उस चीज़ का इजहार भी करते हैं। मैं भी आपने कल कहा कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा,
और काफ़ी ठंड मुझे भी लग रही है, आपको भी लगी हो कि वाटर कैनन का इस्तेमाल करेंगे और ये प्लान बी है। ये महविश कमास खान ने बताया था। ओवरऑल खैबर पुख्तनख्वा के काफ़िलों की क्या सूरत हाल है और यहाँ पे जो इंतज़ामिया है पुलिस, उसकी क्या प्लानिंग होगी जब कारकुनान यहाँ पर पहुँचेंगे। आपके पास अंदर की क्या खबरें बताएं? देखिए, जो मुझे जो खबर का पता है वो ये कि अभी तो पहले तो कहा जा रहा था कि 30,000 के करीब नफरी आ गई है, लेकिन 40,000 करीब नफरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, और रेंजर्स 20 को ऐड कर लें तो ये हाँ। 47,000 टोटल बनते हैं। ठीक। 47,000 अगर देखो नफरी यहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद है, जिसमें से कोई 20,000 से ज़्यादा जो है वो अटक पर चली गई है। तो इनको भी पता है कि अटक जो ऐसा जगह है जहाँ पर मैदान जंग बन सकता है, और वहाँ पर भी मैंने कुछ सुना कि वहाँ पर भी शेलिंग हो रही है। अभी इंटरनेट नहीं है हमारे पास, तो एक ये काफ़ी बड़ा मसला आ रहा है बन गया, पेश के बिल्कुल। कोई असल या सच खबर जो है वो नहीं आ रही। आपने जिस तरह काफ़िलों की बात की, तो तमाम काफ़िले जो है वो निकल चुके हैं। कल हमने देखा कि बलूचिस्तान से 2-3 काफ़िले खैबर पख्तूनख्वा यानी पेशावर पहुँचे, और वो वहाँ से काफ़िले सब एक साथ होकर जो है वो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। और फिर हम देख रहे हैं कि वो इस्लाम सवाबी में जो है वो उनका पड़ाव होगा, सवाबी में वो लोग सब वहाँ से जमा होंगे। और तो उनकी स्ट्रेटजी ये है कि हमने इस्लामाबाद पुलिस और इस्लाम जो पंजाब पुलिस है, जितनी भी नफरी है, इनको तका तका के मानना है। नहीं मानना तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इन्होंने उसको सही तखाना है। और मैं देख रही हूँ कि आपने खुद पुलिस की जो स्ट्रेटजी है वो नोट की होगी। इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रही। एफसी सिंध पुलिस को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो निकाला जा रहा है, वक्फे वक्फे से उनको रेस्ट दिया जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस फ़िलहाल रेस्ट कर रही है, क्योंकि उनको भी पता चल गया है कि ये जो लोग हैं यानी तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। और कहा जा रहा था कि 24 तारीख को ही सारे आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो बात है जिस तरह कमर ने बताई कि 27 तारीख तक बात जा सकती है। जो मुझे खबर पता चली है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान और जो काफ़िले हैं वो 27 तारीख को इस्लामाबाद पहुँचेंगे। तो वैसे इस्लामाबादियंस जो है ना ये कर रहे थे कि शायद संडे को सब कुछ ख़त्म हो जाएगा या मंडे तक। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये जाएगा 27 तारीख तक। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इस्लामाबाद में क्या दंगल होता है, क्या जंग होती है, जो भी होगा। लेकिन जिस तरह आपने बात की कि वाटर कैनन का, जो मैंने कहा था वो बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस्लामाबाद में मेरे ख्याल में कोई 12 के 13 के करीब वाटर कैनन यहाँ पर है। लेकिन इन्होंने पूरे पाकिस्तान से वाटर कैनन मंगवाया, जिसका यही मतलब है कि ये लोग यही प्लानिंग कर रहे हो। ये भी उसमें है कि पानी में कुछ मिलाया जाएगा, कोई मिर्ची या कुछ जो भी हो, जिससे ना स्किन की इन्फेक्शन हो, स्किन खारिश करने लगे या जो भी हो, इस तरह का कुछ ये लोग मटेरियल भी उसमें यूज़ करेंगे। ये खबर मुझे पुलिस ने दी है कि ये हमारी प्लानिंग है और इस तरह उनको पीछे करेंगे। सबसे पहले आपको ये बात भी बता दूं कि वाटर कैनन का जो रेंज है वो कम होता है, ठीक है, लेकिन जो शेलिंग है, शेल का जो रेंज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये लोग पहले शेल फेंकेंगे, फिर उसके बाद वहीं जाकर उन पे वाटर कैनन, हाँ, वाटर कैनन इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों तरफ से पूरी तैयारी हो गई है। एक और आज हमने एक वीडियो देखी कि अली अमीन गंडापुर ने गाड़ियों पे बड़े बड़े पंखे लगा दिए। वो इसलिए ताकि जो शेलिंग का धुआं हो उसको जो है वो रोका जा सके। तो वो भी एक अच्छी सी स्ट्रेटजी है, क्योंकि धुएं हमने पिछली दफ़ा भी देखा, डी चौक में एकदम से हवा चलने लगी और जो शेलिंग का जो धुएं का जो रुख था वो डी चौक पे आ गया था, मतलब पुलिस की तरफ आ गया था। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी है अली अमीन गंडापुर या उनके जानिब से भी कि जो शेलिंग बरसाए जाएंगे पीटीआई के कारकुनान पे, वो हवा के ज़रिए वापस पुलिस की तरफ आ सकते। तो फिलहाल तो एक तरफ आपने नोट किया होगा खामोशी सी भी है, और ऐसा वो कहते हैं ना कि तूफान से पहले खामोशी होती है, तो मुझे तो वही समा लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि अनकरीब कोई बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन दुआ है कि दोनों तरफ से हालात ठीक हो जाए, किसी को ना, पुलिस वालों को ना, जो कारकुनान है तहरीक इंसाफ को ना, उनको किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। यही दुआ है कि सब कुछ आराम से सेटल हो जाए। अच्छा, ये बताएं कितने लोग आ रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा से बहुत ज़्यादा काफ़िले आ रहे हैं, हमने देखा। बलूचिस्तान से भी आ रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान से भी आ रहे हैं, चूँकि उनका रास्ता भी खैबर पख्तूनख्वा से है तो वो भी आएंगे। तो ये कुल मिला के ये तकरीबन 3 सूबे आप कह सकते हैं कि से काफ़िले आएंगे। पंजाब से कंफर्म नहीं है कि कितने लोग आएंगे, थोड़े बहुत आए। उनकी रात को मुझसे बात भी हुई है यहाँ पे, जो यहाँ पे बहुत सारे आए हैं, तकरीबन 600-700-800 लोग। तो खैबर पख्तूनख्वा से कितने लोग आ रहे हैं? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ ना, इस दफ़ा जो बुशरा बीबी ने एक स्ट्रेटजी बनाई थी, जो सबको कहा था कि आप सब एमएनए ने, एमपीए ने लोगों को निकालना है। पिछली दफ़ा अगर आपने नोट किया हो, एमएनए एमपीए खुद ही खड़ा होकर अकेले आ जाता था और कहता था कि मैं इधर प्रोटेस्ट करने आया हूँ। तो ये इस दफ़ा जो स्ट्रेटजी बनाई है बुशरा बीबी ने वो काफ़ी अच्छी है, और सबको कहा है कि आप सब ने आना है। तो इस दफ़ा मैं कुछ मैंने इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे देख रही थी, उनके ग्रुप्स चेक कर रही थी, उनसे भी बात कर रही थी। तो उन्होंने कहा है कि हर एमएनए एमपीए की कोशिश ये है कि
500, 600 या 1000 के करीब लोगों को लाए। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर हर MNA या हर MP तहरीक इंसाफ का 500 या 300 या जितने भी लोग जो है उनको ला रहे, तो इससे तो यही मतलब फ़ायदा हो सकता है कि आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इससे उनकी बड़ी तादाद जो है वो सामने आएगी और काफ़ी लोग जो है वो आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।